हमारे शरीर के हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है जीने के लिए, और सांस लेने से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। बिना ऑक्सीजन के हमारे सेल्स मर जाएंगे और हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। सांस लेना सिर्फ ऑक्सीजन लेने के बारे में नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे सेल्स का वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे बाहर निकालने के बारे में भी है। जैसे ही हमारे सेल्स ऑक्सीजन यूज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में छोड़ते हैं। हमारे लंग्स फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसे हवा में वापस छोड़ देते हैं। गैसेस का ये कांस्टेंट एक्सचेंज, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, हमारे शरीर को बैलेंस में रखता है और हमें जीने में मदद करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स और टिश्यूज का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो मिलकर हमारे शरीर को जरूरी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये जर्नी नाक और मुंह से शुरू होती है, जहां से एयर हमारे शरीर में एंटर करती है। वहां से ये ट्रेकिया से नीचे जाती है, जो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो नाक और मुंह को लंग्स से कनेक्ट करता है। ट्रेकिया फिर दो छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें ब्रोंची कहते हैं, हर लंग के लिए एक। लंग्स के अंदर ब्रोंची छोटे छोटे ट्यूब्स में ब्रांच आउट होते रहते हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, बिल्कुल पेड़ की ब्रांचेस की तरह। हर ब्रोंक्यूल के एंड में छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, जिन्हें अल्वियोली कहते हैं। ये अल्वियोली एयर और ब्लड स्ट्रीम के बीच गैसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अल्वियोली छोटी ब्लड वेसल्स के नेटवर्क से घिरे होते हैं, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। हमारे सांस लेने वाली एयर से ऑक्सीजन अल्वियोली की पतली वॉल्स से कैपिलरीज में जाता है, जहां रेड ब्लड सेल्स इसे पिकअप करते हैं और पूरे शरीर में कैरी करते हैं। साथ ही ब्लड स्ट्रीम से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोली में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। सांस लेना एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, जिसमें लंग्स, डायाफ्राम और रिब केज का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट शामिल होता है। डायाफ्राम एक डोम के आकार का मसल जो लंग्स के नीचे होता है, इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम सांस लेते हैं, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्लैट हो जाता है, जिससे चेस्ट कैविटी में ज्यादा स्पेस बन जाता है। इससे लंग्स एक्सपैंड होते हैं और एयर अंदर खींचते हैं। साथ ही हमारे रिब्स के बीच के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब केज को ऊपर और बाहर की ओर खींचते हैं। डायाफ्राम और रिब केज की इस कंबाइंड एक्शन से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे लंग्स के अंदर का प्रेशर बाहर से कम हो जाता है। एयर नेचुरली हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया में फ्लो करती है, इसलिए एयर लंग्स में रश करती है प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए। जब हम सांस छोड़ते हैं, डायाफ्राम रिलैक्स करता है और अपने डोम शेप में वापस आ जाता है। साथ ही रिब केज मसल्स भी रिलैक्स करते हैं, जिससे रिब केज नीचे और अंदर की ओर मूव करता है। इससे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम होता है, लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ता है और एयर बाहर निकल जाती है। सेक्शन 4, गैसों का एक्सचेंज, एक जरूरी अदला बदली। हवा और ब्लड स्ट्रीम के बीच गैसेस का एक्सचेंज अल्वियोली में होता है, जो ब्रोंकियल्स के एंड में छोटे एयर सैक्स होते हैं। अल्वियोली की वॉल्स बहुत पतली होती है, जिससे गैसेस आसानी से डिफ्यूज हो सकते हैं। हमारे द्वारा इनहेल की जाने वाली हवा से ऑक्सीजन अल्वियोलर वॉल्स से डिफ्यूज होकर आसपास के कैपिलरीज में जाता है। फिर ये ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स द्वारा पिकअप किया जाता है, जिनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन से बाइंड होता है। हीमोग्लोबिन एक डिलीवरी ट्रक की तरह काम करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से शरीर के सभी सेल्स तक पहुंचाता है। साथ ही सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से अल्वियोली में डिफ्यूज होता है। फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर एक्सहेल हो जाता है, जिससे गैस एक्सचेंज प्रोसेस पूरा होता है। सेक्शन 5, फन फैक्ट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम नंबर्स में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंजीनियरिंग का एक कमाल है, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एयर प्रोसेस कर सकता है और हमारे शरीर को जरूरी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ फन फैक्ट्स नंबर्स में हैं। एक अडल्ट रेस्ट में 1 मिनट में लगभग 12 से 20 सांस लेता है। एक दिन में हम लगभग 10,000 लीटर हवा अंदर लेते हैं। हमारे लंग्स में अल्वियोली का सरफेस एरिया लगभग एक टेनिस कोर्ट के साइज जितना होता है। हम हर दिन सिर्फ सांस लेने से लगभग 1 कप पानी लूज करते हैं। छींकें 100 मील प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल कर सकती हैं। सेक्शन 6, हर सांस की इंपॉर्टेंस, शरीर को जिंदा रखना।
सांस लेना एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन यह जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के हर सेल को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम इस जरूरी गैस को हमारे सेल्स तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमारा शरीर जल्दी ही बंद हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके हमारे शरीर के पीएच बैलेंस को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के बिल्डअप से एसिडोसिस नाम की कंडीशन हो सकती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके एसिडोसिस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इन इंपॉर्टेंट फंक्शंस के अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे स्मेल सेंस, बोलने की एबिलिटी और हवा में हार्मफुल सब्सटेंसेस से खुद को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी में भी रोल प्ले करता है।